हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा नया टॉपिक है हेयर साइकिल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए अब देखते हैं। आज हम हेयर की लाइफ साइकिल देखेंगे। तो हेयर साइकिल के 3 टाइप होते हैं। वन इज़ एनाजेन, सेकंड इज़ कैटेजन, थर्ड इज़ टेलोजन। एनाजेन इज ये ग्रोइंग स्टेज रहता है। कैटेजन ये रेस्टिंग स्टेज रहेगा, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज। एंड टेलोजन ये रेस्टिंग और एंड शेडिंग दोनों रहेगा। तो यहाँ पे आपको हेयर फॉल हो जाता है, मतलब हेयर फॉल की स्टेज रहती है। फिर से वो साइकिल स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। एनाजेन, कैटेजन, टेलोजन। अब हम देखेंगे एनाजेन। इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर साइकिल। इसका टाइम पीरियड होता है 2 to 7 ईयर। इन दिस स्टेज हेयर बल्ब, पैपुला एंड फॉलिकल कनेक्टेड विथ ईच अदर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द हेयर प्रॉपरली 90% इन दिस स्टेज। मेलानिन और उसको जो हमारे बालों को कलर मिलता है मेलानिन, उसको मेलानिन बोलते हैं। तो वो कलर पिगमेंट और मेलानिन इसी स्टेज में बनता है। और हेयर कैन बी ग्रो 1 इंच to 1.5 इंच। इसमें हेयर इतना 1 इंच और 1.5 इंच तक ग्रो होता है। ये अपनी हेयर की वेरी एक्टिव स्टेज रहेगी। और ये मतलब हेल्दी हेयर रहता है, वो कनेक्ट रहता है हेयर बल्ब, पैपुला एंड फॉलिकल से कनेक्टेड रहता है। इसी से हमारे बालों को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई होता है। तो इसमें 90% हेयर फॉर्म होता है। और ये अल्सो एक्टिव स्टेज रहेगा, मतलब हेल्दी हेयर का एक्टिव स्टेज इसको बोलते हैं एनाजेन। इस मतलब यहाँ पे हमारे बाल ग्रो होते हैं, तो ये ग्रोइंग पीरियड उसको हम एनाजेन बोलेंगे। सेकंड अब देखेंगे कैटेजन। कैटेजन इट इज़ सेकंड फेज ऑफ हेयर साइकिल। इसकी हेयर साइकिल टाइम पीरियड है 2 to 6 वीक इन दिस स्टेज। एनाजेन 2 to 7 ईयर का था। कैटेजन कितने रहता है 2 to 6 वीक का रहता है। और पैपिला डिस्पैच फ्रॉम द बल्ब से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पैपिला यहाँ इस स्टेज पे। इट विल बी गो ऑन रेस्टिंग फेज, और ये रेस्टिंग फेज पे चला जाएगा कैटेजन। और एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन आल्सो स्टॉप हो जाएगा। इस फेज में आप बल्ब से पैपिला भी डिस्पैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इतना नहीं मिलेगा, तो वो स्टॉप हो जाएगा पूरा। इस स्टेज में हमारा जो हेयर है वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। इसका टाइम पीरियड है वो 2 to 6 वीक ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टेलोजन। टेलोजन इट इज़ थर्ड स्टेज ऑफ हेयर। ये थर्ड स्टेज रहेगा। तो हमारे हेयर साइकिल के 3 स्टेज है, तो लास्ट वाला है टेलोजन स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ हेयर है। उसका हेयर साइकिल टाइम पीरियड है 2 to 6 मंथ। 2 to 6 मंथ इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो ये मेलानिन फाउंडेशन सेल्स रहेंगे, वो मेलानिन स्टेज सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, स्किन, केराटिन एंड हेयर, which hair dispatch from the papilla, oxygen and nutrition are stopped to service until foundation of melanocells and found are new hair push the old one hair and it will be fall down, that will be calling hair fall stage। मतलब ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने बल्ब से, उसको कुछ न्यूट्रिशन ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा, तो आपके बाल यहाँ पे झड़ते हैं। तो हम बोलते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो इसका टाइम पीरियड रहता है जो मैंने अभी बताया आपको, 2 to 6 मंथ टाइम पीरियड रहता है इसका जो हेयर फॉल का। और जितना गिरना चाहिए ज़्यादा नहीं गिरता,
ये कैटाजन ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज भी बोलते हैं उसको। और जो टेलोजन है वो रेस्टिंग फेज, वो 3 मंथ तक आपका उसका हेयर साइकिल का टाइम पीरियड है। जो टेलोजन का वो 3 मंथ 2 to 6 मंथ रहेगा, जहाँ पे हेयर फॉलिंग हो जाए। अपने हेल्दी 80% हेयर हेल्दी रहते हैं, 20% आपकी बाल झड़ेंगे। तो जैसे ग्रोथ साइकिल सारे जैसे हम बोल रहे हैं अभी टेलोजन में ये होता है, हेयर फॉल होता है। तो सारे बालों का एक साथ नहीं, हेयर मतलब बाल नहीं झड़ते, सारे बाल एक साथ नहीं झड़ते। जैसे 80 to 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। इससे ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं हेयर फॉल। मतलब ज़्यादा नहीं, टेलोजन में बाल झड़ेगा लेकिन वो इतना नहीं झड़ेगा कि पूरा आप गंजा हो जाओगे। 200 बाल झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि हमारे सर के बाल 1 लाख के आसपास होते हैं, 80,000 to 1 लाख। तो इतना झड़ना नॉर्मल है। उससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो हम हेयर फॉल स्टेज कहते हैं। तो डेली हमारा बाल 0.5 mm इतना ग्रोथ होती है अपने बालों की। हेयर ग्रोथ 0.5 mm पर डे होती है। अब फिर से हमारा जो हेयर साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाता है अर्लियर एनाजन से। मतलब एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड फिर से हम जाएंगे अर्लियर एनाजन। हेयर साइकिल विल बी रिमेनिंग। अभी हम ये फिगर में देख सकते हैं एनाजन फेज में, देखो कैसे वो येलो कलर है, हेयर बल से कनेक्टेड है। ये हेयर बल से फॉलिकल एंड पेपिला कैसे कनेक्टेड है। सेकंड इसमें कैटाजन में आप देखोगे, वो इसमें देख सकते हैं कैटाजन में वो हेयर ग्रोथ स्टॉप हो गई और उसके डिटैच स्लोली स्टॉप हो जाएगा, स्लोली डिटैच हो जाएगा। और थर्ड इसमें हम टेलोजन फेज में देखेंगे कि फॉलिकल रेस्ट पे चला जाएगा और नई साइकिल बनाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो फिर से अपना साइकिल स्टार्ट ओवर एनाजन से शुरू हो जाएगा। टाइप ऑफ अपने हेयर के टाइप कितने होते हैं? टाइप ऑफ हेयर ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। इट इज ऑयली इफ द सेबेसियस ग्लैंड more active, skin and hair become more oily। ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं तो स्किन एंड हेयर मोर ऑयली हो जाते हैं। ड्राई में आपको कैसे दिखेंगे? सेकंड इज ड्राई इफ़ द सेबेसियस ग्लैंड लेस एक्टिव इन हेयर बिकम ड्राई। जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा कम एक्टिव रहते हैं तो वहाँ का हेयर और जैसे और स्किन भी बोल सकते हैं, सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव नहीं रहेगा तो हमारी स्किन और हेयर ड्राई दिखेंगे हमें। कॉम्बिनेशन स्किन और हेयर बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन में सेबेसियस ग्लैंड इज़ नॉन एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव नहीं, नॉन में लेस एक्टिव, थोड़े बहुत कम एक्टिवेट रहते हैं सेबेसियस ग्लैंड, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो एक्टिव ही नहीं रहते, नॉन एक्टिव। और नॉर्मल सेबेसियस ग्लैंड इज़ नॉर्मल एक्टिव, मतलब जितना चाहिए अपने हेयर को, स्किन को, उतना ही हमें ऑयल्स ये सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव रहते हैं तो उसे हम नॉर्मल एक्टिव कहते हैं। तो ये नॉर्मल मतलब सबसे हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर, क्योंकि यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड ना ज़्यादा एक्टिव है ना कम एक्टिव है, ये नॉर्मल रहेगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लेयर ऑफ शाफ्ट। तो 3 टाइप के लेयर रहते हैं शाफ्ट में, 3 लेयर इन द शाफ्ट, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल फर्स्ट इज क्यूटिकल, उसको हम क्यूटिकल फर्स्ट इज क्यूटिकल, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट द हेयर। क्यूटिकल हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्टेक्स इट इज़ हार्ट ऑफ द हेयर, ये कॉर्टेक्स सबसे मेन है हमारे हेयर में। और मेडुला मोर प्रेजेंट इन ग्रे हेयर, ये ग्रे हेयर में मेडुला प्रेजेंट रहता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हेयर शाफ्ट, उसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।